हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता था कि पहले से हम लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे थे, किसी कारणवश से हम लोग कुछ दिन 10 या 15 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो अब हम आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आप फीडबैक दीजिएगा कि लाइव अच्छा रहेगा या तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो अच्छा रहेगा। तो कुछ एक दो वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहे हैं और इसके अनुसार आप देखने के बाद आप बताएंगे कि कैसा वीडियो डालने में फ़ायदा है। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स लेकर के आए हुए हैं। इसमें देखिए, पहला चैप्टर में है प्रकाश के परावर्तन के नियम में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है ये। तो इसमें आपको मेनली रूप से 3-4 फॉर्मूला जो होता है ना, तो ये पूछ ही देता है, अल्टरनेट पूछता है। अगर आज गोलीय दर्पण में आपको F=R/2 प्रूव करने दे दिया, या तो कभी आपको दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए दे देगा, तो कभी आपको लेंस फार्मूला प्रूव करने के लिए दे देगा। तो ये 3-4 फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, आवर्धन। तो एक एक करके हम सारे फार्मूला को प्रूव करके आप लोग को दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से उसको समझेंगे, इसके बाद फिर उसको नोट करेंगे, और फिर जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से पूछना चाहते हैं कॉल करके तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, अभी हम आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि अभी आपको देखना है कि F=R/2। जहाँ F क्या है तो आपको पता है कि वो फोकस दूरी है, और R क्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, आज हम लोग देखते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो अभी आप प्रूव्ड किए हुए रहिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखिए, बोर्ड पे हम एक क्वेश्चन लिख करके रखे हैं। लिखे कि सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण में F=R/2। ये R बराबर हो सकता है कि आपको पूछ दे कि 2F, और इसको अगर हिंदी में भी पूछा, कभी कभी पूछ देता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको 3 तरह से पूछ सकता है। कैसे कैसे पूछेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण में F=R/2 होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण में R=2F होती है। या फिर आपसे पूछ देगा कि सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप तीनों क्वेश्चन आराम से समझ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो आइए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन का पूछने का स्टाइल क्या पूछ दिया कि ये पूछ दिया गोलीय दर्पण। आपको पता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि गोलीय दर्पण क्या आता है। एक ऐसा दर्पण, ऐसा परावर्तक सतह जिसका आकार क्या हो, एक गोले की तरह हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। तो गोलीय दर्पण, तो इसका केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है वो बीच में होता है। हाँ, तो आप इसी दर्पण को आप एक साइड क्या कर दीजिए, तो आप एक साइड इसका रंग दीजिए। आप कैसे रंगिएगा, इस साइड से रंग देते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे ये दो। और इसका हम एक बाहर से रंग दिए। थोड़ा सा दर्पण समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम बनाएंगे, सिद्ध करेंगे। तो ये अगर हम इसको बीच में काट दें ना,
तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो गया, परावर्तक सतह जिस पे हम लाइट मारेंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला आएगा, तो जस्ट लाइक वो होगा अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, बात समझ रहे हैं, उभरा हुआ उठा हुआ समझ ही रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी इंग्लिश में बोले तो अवतल दर्पण को कॉनकेव बोलेंगे और उत्तल दर्पण को क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो ये दो प्रकार का आता है। तो अब आपके मन में आया होगा कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है तो हम किस पे करें, तो आपको आप किसी पे कर सकते हैं, या तो उत्तल पे कर सकते हैं या अवतल पे कर सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से आपको एक एक दर्पण पे प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे F बराबर R/2 होता है, मतलब कैसे फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको फोकस दूरी कहाँ होता है ये भी ध्यान में रखना होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पोल क्या होती है, हाँ ध्रुव क्या होती है, इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हुए अभी हम इस चीज़ को प्रूव्ड करेंगे। इसके बाद फिर जब इस चैप्टर को जब डिटेल से पढ़ाएंगे, वीडियो बना के डालेंगे, तो वहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण बोल दिया, तो गोलीय दर्पण हम लोग एक ले लेते हैं सबसे पहले। तो गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण उठा रहे हैं, अवतल। अब अवतल ही क्यों उठाएं, और आपको भी अगर पूछ दिया गोलीय दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप भी अवतल दर्पण ही लेना है सबसे पहले, अगर कोई दर्पण का नाम नहीं दिया है तो। बोलिए क्यों, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा फिगर बनाना आसान होता है और कुछ नहीं है, इसमें आसान होता है क्या, फिगर बनाना। तो मान लिए ये क्या है, एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का भाग होता है। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। चलिए आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा कॉपी में, फेयर कॉपी में। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहचान लीजिएगा, अवतल दर्पण को अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि जिसका परावर्तक सतह जिस पे हम लाइट गुजारेंगे, जिस पे लाइट, हाँ लाइट देंगे और उससे को क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा, हम ही के तरफ आ जाएगा, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि परावर्तक सतह है। चलिए अब ये देखिए, ये दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, ये दर्पण का बीच, उसको हम लोग बोलते हैं पोल, यानी उसको P से सूचित करते हैं और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। और पोल से जो रेखा गुजरेगा, पोल से होकर के जो रेखा गुजर रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपको मिलेगा केंद्र, मिलेगा वक्रता केंद्र मिलेगा और फोकस दूरी मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं जहाँ हम लिए वहीं पे मिलेगा। चलिए आपको पता है, आप पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं कि जब अवतल दर्पण, समझिएगा ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, क्या पूछ देगा कि जब अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण में मुख्य प्रधान अक्ष, हाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण गुजरती है तो वो कहाँ से होकर के परावर्तित होती है, बात समझिए। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, हाँ मुख्य अक्ष है। जब पर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी किरण गुजरती है, समांतर गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी किरण गुजरती है, तो आपको बताना है उसका फोकस कहाँ से होकर के जाएगी। तो उसका फोकस, उसका वो जो परावर्तित किरण कहाँ से होकर के जाएगी, तो वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ से आप गुजार दीजिएगा। बात समझ में आ रही होगी। क्या हम बताएं कि जब
प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी लाइन खींचेंगे अवतल दर्पण में, समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई भी किरण को गुजारेंगे तो वो किधर होके जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। चलिए, आप परावर्तन के नियम से पढ़ चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। जब प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो जितना डिग्री से ये किरण आ रही है उतने ही डिग्री से ये क्या होगी, आपतित हो रही है, उतने ही से ये परावर्तित होगी। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और इसके बीच में आपको पता है क्या होता है, एक अभिलंब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई और इसको बोलते हैं कोण आर। तो देखिए, जब एक किरण आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो इसके बीच में एक क्या होगा, अभिलंब होगा। तो अभिलंब को खींच दिए। आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, इस किरण का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे जो बिंदु जहाँ पे दर्पण है, जहाँ किरण टकरा रही है, उसका नाम दे दिए एम। एम क्यों? क्योंकि ये मिरर है, इसलिए पॉइंट ले लिए एम, और आपको भी याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ ध्रुव है, ध्रुव को हम लोग बोलते हैं पोल, पोल इसलिए यहाँ पी ले लिए। ये है फोकस, तो इसलिए एफ ले लिए। ये हो गया सेंटर, केंद्र हो गया, हाँ, तो इसलिए सी ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसका डिस्टेंस देखिए। ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी, ध्रुव से लेकर के फोकस, मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग छोटी एफ से सूचित करते हैं, और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से, और ये स्मॉल आर से। अब इस दोनों में रिलेशन दर्शाना है कि F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F होता है। ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। तो आइए कुछ रूल रेगुलेशन के आधार पर इसको आगे बढ़ते हैं। अगर आप फिगर समझ गए, फिगर को आप नोट कर लिए और फिगर अगर समझ गए तो आपको प्रूव करने में 2 से 4 मिनट लगेगा, बाकी बात प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा अब चलते हैं। कहाँ चलें? तो प्रूफ की ओर। तो आराम से मेरे छोटे भाई यहाँ क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद वी नो डैट, हम जानते हैं कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। इसको समीकरण 1 मानिए। कहाँ से जानते हैं? तो बोलिएगा ना, कहाँ से जानते हैं? तो लिख दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यहीं से न पढ़े हैं आप, नियम से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि AM लाइन और CP लाइन दोनों कैसा लाइन है? समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब AM समांतर है किसका? CP का, और MC तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किससे कहते हैं? जब इंक्लाइंड लाइन, जब 2 रेखा समांतर हो और उसके बीच में उसको क्या करे? प्रतिच्छेद करता हो दोनों रेखा को, तो ये रेखा क्या कहलाएगा? तिर्यक रेखा। और ये दोनों कैसी रेखा है? समांतर रेखा। समझना पड़ेगा, 2 समांतर रेखा के बीच में कोई अगर दोनों रेखा को काटता है कोई भी रेखा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो चलिए, तो तिर्यक रेखा आपका क्या हो गया? MC हो गया। अभिलंब है, ऐसा नहीं कि वो अभिलंब है। अभी जो ये दोनों को रेखा मान लिए हैं और ये इसका क्या मान लिए? इंक्लाइंड लाइन, मतलब तिर्यक रेखा मान लिए। तो AMCP, AM समांतर है CP, और MC एक क्या है? MC एक तिर्यक रेखा है। इसलिए आप बोल सकते हैं एकांतर कोण से, ये कोण और ये कोण क्या हो गया? एकांतर कोण। इस कोण का नाम दे देते हैं कोण आई, इस कोण का नाम देते हैं कोण आर, क्योंकि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच में अभिलंब, तो 2 कोण में बांटता है।
आपतित किरण इसलिए आई और परावर्तित किरण इसलिए ये हो गया आर, उसके बीच में अभिलंब। तो ये कोण आई है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा क्या? तो हाँ बराबर होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। तो यहाँ लिख देंगे कोण, इस कोण का नाम ले लीजिए ए एम सी। क्या लीजिएगा? ए एम सी। अब बराबर इस कोण का नाम बोलिए, इस कोण का नाम बोलिए। तो एम सी एफ, इस कोण का, ये कोण एम सी एफ। तो ये हो जाएगा कोण एम सी एफ, दोनों इक्वल हो गया। क्यों दोनों इक्वल हो गया? चूंकि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण ए एम सी इज इक्वल टू कोण एम सी एफ, यहां लिख दिए। ठीक, चलिए, तो आप जानते हैं कि ये कोण के बराबर हो गया, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये कोण ये भी कोण बराबर होगा। तो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान कोण के सामने वाली भुजा, समान कोण के सामने वाली भुजा आपस में समान होती है, बराबर होती है। बात समझे? अगर दो कोण समान है, दोनों कोण का माप समान है, तो उनके भुजा भी क्या होगा? आपस में जो जो कोण समान है ना, उसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होता है? समान होता है। तो इसलिए ये दोनों कोण अगर बराबर है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो चलिए, ये दोनों भुजा भी बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख दें? तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि सी पी, सर यहाँ सी एफ, सी एफ, सी एफ बराबर हो जाए किसका? एम एफ का, एम एफ का। क्यों बराबर होगा? इसको लिख देते हैं समीकरण 2। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो इस चीज को सी एफ बराबर एम एफ कैसे हो गया? तो सी एफ इक्वल टू एम एफ कैसे हो गया? तो इसको थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट। कोण आई बराबर आर है, समझिए, कोण आई बराबर आर और दिस बराबर दिस। तो ये भी कोण आई ही है, ए एम सी, ये भी कोण क्या? आई है। तो लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड भी दोनों का बराबर हो जाएगा। राइट हैंड दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो कोण R इक्वल टू एम सी एफ। क्या लिखिएगा? एम सी एफ। तो हम लोग क्या देखें? समीकरण 1 और 2 से कोण R इक्वल टू एम सी एफ हो गया। चलिए, अब यहां तक तो हम लोग लिख दिए। अब देखिए तो कोण R के सामने वाली भुजा का क्या नाम है? सी एफ। तो ये आप लिख दीजिए सी एफ। और कोण एम सी एफ के भुजा के कोण के सामने वाली भुजा क्या है? एम एफ। तो एम एफ लिख दिए। यहाँ भी ऊपर में भी लिख सकते थे, जो लिख रहे थे वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एम एफ। अब बताइएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि हम ये पॉइंट अभी यहाँ पे किरण गुजारे, तो इसके समांतर तो यहाँ भी तो खींच सकते थे, इसके नीचे भी तो समांतर लाइन खींच सकते थे कि नहीं? हम यहाँ भी तो ऊपर में भी समांतर लाइन खींच सकते थे। तो यदि हम इसको नीचे करते चले जाएं तो एम बिंदु अगर P के करीब आ जाएगा तो
M बिंदु अगर P के करीब आ जाएगा तो जो MF मान है, जो मेरा MF मान है, डिस्टेंस है, वो PF डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि द्वारक मेरा क्या होते चला जा रहा है? छोटा होते चला जा रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अब, तो CF इज इक्वल टू PF, क्या लिखेंगे? PF, चूंकि कारण MF बराबर CF, छोटा द्वारक के कारण, छोटा द्वारक के कारण, यहां तक लिख दिए। चलिए, अब CF से आपको कुछ मिल रहा है, इस डिस्टेंस से आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। अच्छा, PF से आपको कुछ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। PF के डिस्टेंस को हम छोटी f बोल सकते हैं। चलो, इधर तो मिल गया। यदि हम CF में PF भी जोड़ दें तो अब CF प्लस PF इक्वल टू CP हो जाएगा, और CP का मान कितना दिया है? R दिया है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी। चलिए, अब थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखे कि दोनों तरफ PF जोड़ने पर, दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक, दिख रहा है, बिल्कुल, गुड, थैंक यू। दोनों तरफ PF जोड़ने पर, अगर हम दोनों तरफ PF जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो CF प्लस PF, फिर इधर PF अब प्लस PF। यहां तक समझा कि दोनों तरफ हम क्या किए? PF को जोड़ दिए, तो इधर भी PF जुट गया, यहां भी PF जुट गया। अब देखिए तो CF प्लस PF, टोटल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? CF प्लस PF, दोनों को डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? CP पहले बोल दो आराम से। तो सबसे पहले आप बोल दीजिए CP बोलेंगे, गुड। और PF प्लस PF तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा PF, यानी 2 गुना PF। अब सबका वैल्यू रखिए, तो CP को हम क्या बोल सकते हैं? CP को R बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा R, कैपिटल R। चलिए, 2, और PF को क्या बोल सकते हैं? PF को हम बोल सकते हैं स्मॉल f। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। यहीं पे अगर ये इतना प्रूव करने के लिए दिया तो यहाँ पर लिखना है देयरफॉर R इक्वल टू इतना, सो डेट प्रूव्ड। कोई दिक्कत? यदि सुनिए, यदि आपको f बराबर R/2 प्रूव्ड करने दे दे, f बराबर R/2 प्रूव्ड करने दे दे, तो आप क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे लिखना है आपको, तो एक बार और लिख देना है कि f बराबर, और 2 इधर गुणम है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए f बराबर R/2। यही तो भैया आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। यहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा प्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इतना ही आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्ती से रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को कैसा लगा। सारा बात समझ में आ गया, क्लीन सब कुछ दिख रहा है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन में होता था क्या, जब लाइव आते थे तो कभी बोलता था कि छोटा दिख रहा है, कभी कैसा दिख रहा है, तो वो सारा प्रॉब्लम के वजह से अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो अभी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को दिए, इसमें अच्छा लग रहा है या तो फिर लाइव क्लास में लग रहा है। तो जो भी अच्छा लगेगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे सब विद्यार्थियों।